नमस्कार, यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय ईवीएस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था वाइटल साइंस का। वाइटल साइन जो होते हैं उनका, और उनके अंदर हमने पढ़ लिया था टेम्परेचर। सेकंड हमारा वाइटल साइन है ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है। एक प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय ब्लड, जो ब्लड के द्वारा एक छोड़ा गया प्रेशर है ऑन द इंटरनल। कहाँ पे छोड़ा जाता है? वो इंटरनल ब्लड वेसल्स वाल के ऊपर छोड़ा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और ये प्रेशर कब छोड़ा जाता है? जब हार्ट है वो पंप करेगा, और जैसे ही पंप करेगा तो क्या जैसे ही पंप करेगा तो जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, वो आयोटा के अंदर चला जाएगा। और उसी आयोटा के अंदर जो ब्लड जाएगा वो अलग अलग हमारी आर्टरीज के अंदर जाएगा। और उस पंप की वजह से जो प्रेशर लगता है ब्लड के द्वारा, वो ही क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो आपको पता है कि जो हार्ट होता है उसके अंदर जो राइट साइड होता है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है उसके अंदर प्योर ब्लड होता है। और प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो जब वो पंप करेगा, हार्ट जैसे ही हमारी पंप करेगा, यानी कि वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है तभी हमारी बीट्स बनती हैं। जो बीट बनती पर यानी कि मिनट के अंदर कितनी बार हमारा हार्ट है वो बीट करता है। जो पल्स रेट हमारी बनती हैं वो जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करेगा उसके द्वारा बनती हुई। तो जैसे ही हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो जो लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होता है उससे क्या होगा? प्योर ब्लड आयोटा के अंदर जाएगा और हमारी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई होगी। तो उसके द्वारा जैसे ही वो पंप करेगा तो आयोटा के अंदर जो एयोटिक ब्लड जाएगा, उसके द्वारा हमारी आर्टरी के अंदर जो ब्लड इंटरनल जो वाल होती हैं उसके ऊपर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, उसी के द्वारा क्या बनता है? ब्लड प्रेशर बनता है। जैसे ही वो प्रेशर एकदम जो कॉन्ट्रैक्शन के साथ लगाया जाता है तो वो ज़्यादा होएगा तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हार्ट है वो रिलैक्स होएगा, तब जो प्रेशर कम लगता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हम बीपी देखते हैं। एक तो होता है जैसे नॉर्मल, हम बात करते हैं नॉर्मल बीपी की, तो ये होता है 120/80 mm ऑफ HG, यानी कि 120 बाय 80 mm ऑफ HG। यानी कि हम अगर बात करें तो सिस्टोलिक बीपी होता है वो होता है हमारा 120 mm ऑफ HG। ऑफ HG हमेशा बीपी के पीछे लगता है, क्योंकि इसका मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये क्या है? यानी कि बीपी की वैल्यू है। यानी कि ये अगर हमने 120/80 लिख दिया और उसके पीछे वैल्यू नहीं लिखी तो ये हमारा नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर MM ऑफ HG हमारी क्या है? वैल्यू है। बीपी को मापने की क्या है? ब्लड प्रेशर को मापने का क्या है? एक वैल्यू है। ठीक है। सिस्टोलिक बीपी होता है 120 HG, और डायस्टोलिक बीपी होता है वो होता है 80 MM ऑफ HG। फिर सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है पल्स प्रेशर क्या होता है? ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो पूछा जाता है पल्स प्रेशर। वो होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर बोलते हैं। पल्स प्रेशर किसको बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर का और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। तो हमारा सिस्टोलिक जो बीपी होता है वो होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। तो पल्स प्रेशर हमारा क्या हो गया? 40। अगर हम बात करें रेशो की तो सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर हमारा 3:2:1 होएगा। ये मान लो पूछ भी लें तो सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी और पल्स प्रेशर, जो पल्स बीपी होता है उसका हमारा जो रेशो पूछेंगे वो कितना होएगा? 3:2:1। ठीक है। यानी कि 120, 80 और 40। ठीक है। कैसे होगा? 1:40, 40 का डबल हो गया 80, 2 हो गया, और 40 का ट्रिपल हो गया 120। तो यानी कि 40, 80, 120। तो यानी कि अपोजिट से देखें तो 1:2:3, यानी कि 3:2:1। एक ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है?
जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, इसने आर्टरी का पूछा है कि मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कैसे निकालते हैं, जिसका एम ए यानी कि मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो ये निकालते हैं सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 आ जाएगा और बाय 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर निकालते हैं। तो हमारा सिस्टोलिक बीपी है 120 और डायस्टोलिक प्लस का निशान आ जाएगा, डायस्टोलिक है हमारा 80 और मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 है और बाय 3 कर देंगे। तो 120 प्लस इनको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 160, दोनों को हम ऐड कर देंगे, इनको प्लस करना है तो 280/3। तो अगर इसको हम इसे 280 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 93.3 mm ऑफ है जी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मीन नॉर्मल जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 93.3 mm ऑफ एच जी। दूसरा इसका जो तरीका है निकालने का वो ऐसे है कि डायस्टोलिक प्रेशर, ये सिस्टोलिक प्रेशर आ गया था, तो इसके अंदर डायस्टोलिक प्रेशर दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। कई बार इनका फॉर्मूला भी आ जाता है, तो ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं कि कौन सा राइट है। तो डायस्टोलिक प्रेशर पल्स 1/3 पल्स प्रेशर, यानी कि जो हमारा डायस्टोलिक था 80 प्लस कितना है हमारा 13 और साथ में हमारा पल्स प्रेशर दे दिया। तो हमारा पल्स प्रेशर 40, 80 प्लस इनको हम क्या कर लेंगे, 43 को हम क्या करेंगे, अगर इनको हम निकालेंगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.3। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 93.3 mm ऑफ एच जी आ जाएगा। ये 2 तरीके हैं मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को निकालने के। इनमें से फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और ऐसे पूछ भी सकते हैं कि मीन आर्टीरियल जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 93.3 mm ऑफ एच जी। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि जो ब्लड प्रेशर हम जिसे चेक करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, स्फिगोमैनोमीटर। क्या है, स्फिगोमैनोमीटर। उस बीपी ऑपरेटर्स का नाम होता है या बीपी इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को हम चेक करते हैं। और इसकी अगर रीडिंग की बात करें, जो मरकरी वाला होता है वो होता है 0 से लेके 300 mm ऑफ एच जी तक उसकी क्या होती है, रीडिंग होती है। 0 से लेके 300 mm ऑफ एच जी तक उसकी रीडिंग होती है। पल्स प्रेशर क्या है, नॉर्मल प्रेशर कितना है, सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना है, और जो इंस्ट्रूमेंट है ब्लड प्रेशर को चेक करने का वो क्या है, स्फिगोमैनोमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इसके अंदर जो रीडिंग होती है मरकरी वाले के अंदर वो होती है 0 से लेके 300 mm ऑफ एच जी तक उसकी रीडिंग होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।